पार्टी की पोल खुल गई है। पाकिस्तानी संसद में स्पीकर ने सांसदों से पूछा, ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। Now you have self-respect, no a sense of क्या, what shall I say? I'm sorry, मैं क्या आपको बताऊं? और फिर कैसे अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो, कैसे देंगे अच्छा? मारना हो तो क्या हो, जो वजीर आजम हमारे कहते थे 2 रुपए की रोटी हाथ में पकड़ के, आज 20 रुपए की रोटी है, वो चुप होके बैठे हुए। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है और इंशाल्लाह आप ही यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की तारीफें कर रही होंगी कि हाँ सर, पाकिस्तान की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, पाकिस्तान मेरी कंट्री है, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इंसेट बजा के रखी है। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, पाकिस्तान चलाने वालों में प्रॉब्लम है। पाकिस्तान उन्हें जल्दी जो है वो उसमें सपोर्ट कर देता है एज कम्पेयर टू इंडिया की मिलिट्री को, तो फॉर्मल अप्रूवल लेता है। पाकिस्तान दुनिया भर में जलील क्यों होता है, ये आपको इस वीडियो के इंट्रो में देख करके पता चल ही गया होगा कि कैसे पाकिस्तान के संसद में कि पाकिस्तान के जो 3-4 हज़ार हैं वो किसी के गिर गए थे, तो वहाँ पे पाकिस्तानी सांसद में पूछा गया ये किसके पैसे हैं, तो सभी पाकिस्तानी सांसद, जितने भी 12 पाकिस्तानी सांसद थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि ये हमारे पैसे हैं। लेकिन वहाँ जिसको ये पैसे मिले तो वो भी बड़ा चालबाज निकला, उसने भी सारे पैसे अपनी जेब के अंदर रख लिए और कहा थैंक यू जिसने भी ये गिराए, अब तो ये मेरे हैं। तो यही पता चलता है कि पाकिस्तानियों की नीयत कैसी है, तभी तो इनकी दुनिया भर में रिस्पेक्ट नहीं है, क्या वैल्यू है ये तो आप देख करके जानते हो। और दुनिया भर में इनकी जलालत इसी वजह से होती है। ये सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इनका वीडियो, मतलब कुछ तो शर्म कर लेते हैं, पाकिस्तान के सांसद के अंदर ये नीचता दिखा रहे हैं अपनी। तो अवाम क्यों चुप है? चोरियां कर रही है, अवाम क्यों चुप है? अगर वजीर आजम चुप हैं तो फिर अवाम को तो एहतजाज करना चाहिए ना। अगर अवाम से महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, अवाम चोरियां कर रही है, एहतजाज नहीं कर रही। स्पीकर ने सांसदों से पूछा कि ये किसके पैसे गिरे हैं। पाकिस्तान के 12 सांसदों ने पैसे पर दावा कर दिया। 12 सांसदों ने अपने पैसे बताने के लिए हाथ भी उठा दिए हैं। तो पाकिस्तान के 12 सांसदों ने दावा कर दिया कि ये पैसे मेरे हैं। दरअसल जो पैसे गिरे थे और उसे लेकर स्पीकर की, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, what I would say is कि डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है और इंशाल्लाह आप ही यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की तारीफें कर रही होंगी कि हाँ। सर, पाकिस्तान की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, पाकिस्तान मेरी कंट्री है, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इंसेट बजा के रखी है। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। तो फिर हम आपको क्या कह सकते हैं? नहीं सर, जिस मुल्क की एयरफोर्स ने, आर्मी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतनी अच्छी जंग लड़ी हो, आप उसके ऊपर भी कीड़े निकाल रही हो। नहीं सर, मैंने एयरफोर्स को कुछ नहीं। पाकिस्तान उन्हें जल्दी जो है वो उसमें सपोर्ट कर देता है एज कम्पेयर टू इंडिया की मिलिट्री को, तो फॉर्मल अप्रूवल लेते लेते जो है वो महीनों गुजर जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस डॉक्ट्राइन इस हिसाब से बनाई हुई है कि हमने मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो अपनी मिलिट्री को जो है वो असाइन की हुई हैं। Now you have self-respect, no a sense of क्या, what shall I say? I'm sorry, मैं क्या आपको बताऊं? और फिर कैसे अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो, कैसे देंगे अच्छा? मारना हो तो क्या हो, जो वजीर आजम हमारे कहते थे 2 रुपए की रोटी हाथ में पकड़ के, आज 20 रुपए की रोटी है, वो चुप होके बैठे हुए। चल रहा है उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान किसी न किसी तरीके अगर हालात साथ अमेरिका भी शिकार हो तो घेर घूर के पाकिस्तान अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको अपने हाथ में ले आता है। ठीक है, तो अब बच्चों के पास AI है, उसको भी बैन करें। AI पे बच्चे जब पूछते हैं ना कि पाकिस्तान में कौन सब कुछ कंट्रोल करता है, तो AI भी बता देता है कि हाँ, इल्जाम यही लगता है कि फौज ही कंट्रोल करती है और तारीख यही बताती है। पाकिस्तान तोड़ने का कौन जिम्मेदार था, AI आपको बता देगा। फौज ने कितने रेप। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, what I would say is कि डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है और इंशाल्लाह आप ही यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की तारीफें कर रही होंगी कि हाँ। सर, पाकिस्तान की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, पाकिस्तान मेरी कंट्री है, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इंसेट बजा के रखी है। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, पाकिस्तान चलाने वालों में प्रॉब्लम है।
पाकिस्तान उन्हें जल्दी जो है वो उसमें सपोर्ट कर देता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया की मिलिट्री को। तो फॉर्मल अप्रूवल लेते लेते जो है वो महीनों गुजर जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस डॉक्ट्राइन इस हिसाब से बनाई हुई है कि हमने मैक्सिमम पावर्स जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का, उसने ये वीडियो बनाया और दिखाया सबको कि क्या हालत है। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली जवान की तनख्वाह कितनी होती है? जवान की तनख्वाह सबसे कम होती है और उस तनख्वाह में वो आदमी 6 महीने से बिना तनख्वाह के काम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। इन 3-4 सालों में कि एस्टेब्लिशमेंट मैं मानता हूं हर मुल्क में होती है, लेकिन यार वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, कभी नजर नहीं आते। बरतानिया में भी एस्टेब्लिशमेंट है, पर्दे के सामने नहीं आती, आए तो लोग उधेड़ के रखते हैं उन्हें, यकीन माने। अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट है। टिल का जोर उन्होंने लगाया पहले ट्रंप को हरवाने के बाद में, उसे अपने साथ मिला लिया डिफरेंट तरीके से, ये एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे ममालिक की मिसाल में दे सकता हूं कि हर जगह एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो पर्दे के पीछे काम करती है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट सामने आ जाए तो गेम ओवर हो जाती है, फिर उन्हें पीछे हटना पड़ता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लड़ने के लिए पाकिस्तानी फौज तो भागी जाती है, कहां रुकती है, लेकिन पाकिस्तानी फौज से के साथ जो फोर्स लड़ती है वो है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है उसमें से बहुत सारे लोग तो टीटीपी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस एरिया में नहीं आना चाहिए, लेकिन उनकी आलम क्या है? एक जवान खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का, उसने ये उन लोगों में से हूँ जो रात को कोई नींद की गोली खा के नहीं सोते। मुझे खुद आराम से नींद आती है, क्योंकि सर ना तो मैंने कोई 2 नंबर मेडल ले रखा है, सॉरी, और आपको नहीं करी। अच्छा, और ना ही मैंने कोई ऐसी वैसी पोस्ट ले रखी है। मैं हक हलाल की कमाई से एक टाइम की रोटी खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, और बिना किसी मेडिसिन के, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, ठीक है। मैं वो नहीं कह रही को मेडल दें प्लीज। खाने में वो और चीजें मांग रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकारी मुलाजिम जो कि आपके लिए टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया में काम कर रहा हो उसके लिए तनख्वाह ना हो। कि बहुत सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, तनख्वाहें ना मिलने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस में इस्तीफे दे चुके हैं और जाके टीटीपी के साथ मिल भी चुके हैं, क्योंकि टीटीपी के साथ मिलने का मतलब ये है कि कम से कम उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो लोग टीटीपी के साथ चले गए, एफसी में है या पुलिस में है और खैबर पख्तूनख्वा में है, तो फिर वो रिश्ता नहीं देते। वो वक्त चला गया जब पुलिस और एफसी और आर्मी की सिपाही की नौकरी को बड़ा कदर की निगाह से देखा जाता था और एक आयरन बॉल की तरह समझा जाता था कि पक्की नौकरी है, पक्की तनख्वाह मिलेगी टाइम पे, सारा कुछ। वो ज़माने अब चले गए और यही वजह है, मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी जो फैल गई है उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, वर्किंग स्टैंडर्ड्स बहुत खराब हैं। ये सिचुएशन नॉन कमीशन्ड और कमीशन्ड अफसर क्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान आर्मी छोड़ रहे हैं। हजारों की तादाद में इस्तीफे जीएचक्यू में पड़े हुए हैं फौजियों के, जो फौज में अब नहीं रहना चाहते। सैकड़ों की तादाद में डिसर्शंस हो रही हैं जी। बड़े पैमाने पे लोग जो है वो अपने पोस्ट छोड़ के घर वापस जा रहे हैं, गांव वापस जा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान के सांसद के अंदर किसी के 3-4 हजार पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो गिर गए थे। सिर्फ 3-4 हजार की बात थी, तब भी इन्होंने अपनी नीचता जो है, अपनी औकात दिखाई दी कि पैसों के भूखे हैं, हम तो भिखारी हैं, हम तो कटोरा हैं, हम तो कटोरा शरीफ हैं। हम कटोरा शरीफ क्या रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, जमहूरियत रहते हैं, जिहादी हैं। ये सब तमाम बातें इनकी ये नीचता से दर्शाती है कि ये कितने नीच टाइप के लोग हैं पाकिस्तानी। ये जिसको ये पैसे मिले उसने कहा कि ये किसके पैसे हैं, तो सब जो करीब 12-13 सांसद के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, ये तो हमारे पैसे है, तो हमारे पैसे। आपस में लड़ाई हो गई, आपस में भिड़ गई है सब 3-4 हजार रुपये के लिए, वो भी पाकिस्तान की सांसद के अंदर। आप समझ सकते हो कि सांसद के अंदर ये हंगामा चल रहा है पैसों को लेकर के। तो मतलब इन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि वहाँ पे वीडियोस इनकी कट होकर के वायरल हो सकती हैं
और पाकिस्तान की बदनामी हो सकती है इस चीज़ में, लेकिन इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है कि हमको कहाँ से पैसा मिल जाए तो हम तो अपना ललचा करके पैसा ले ही लेंगे, भले हमारा हो या ना हो। लेकिन जिसको ये पैसा मिला उसने कहा थैंक यू, जिसने भी गिराया अब तो ये हमारा, हम तो देने से रहे, हमारा तो दिन बन गया। तो इतनी नीचता तो आज तक हम लोग ने कहीं नहीं देखी होगी जिस तरह से पाकिस्तान इसी वजह से जो है दुनिया भर के अंदर जलील होता है। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं सो कॉल्ड चीप वाली, ना इनकी तभी रिस्पेक्ट है ना इनकी वैल्यू है, कहीं भी कोई इनका रिस्पेक्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इसी मामले की वजह से। और इनके सोशल मीडिया में एक क्लिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। पाकिस्तान के सांसद के अंदर बताओ ये नीचता कर दी इन लोग ने। वैसे इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये वीडियो वायरल भी हो रही है तो इनको कोई वो नहीं है। इनको तो ये था कि अरे पैसे हमारे हाथ से यूं निकल गए, हमारे सामने हो करके भी, हम तो वहाँ सांसद के अंदर भी थे तब भी हमको ये पैसे मिलने से रहे। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।